सबसे पहले खबर, जिनसी हरासानी के इल्जामात का सामना करने वाले साबिक चेयरमैन नैब और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल की एजेंट पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने जावेद इकबाल को लापता अफराद के कमीशन के ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर अगले इजलास में जावेद इकबाल ना आए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम लगाने वाली खातून तैयबा गुल ने आज कमेटी के रूबरू बयान कलमबंद करवाया। कहा कि जावेद इकबाल उन्हें फोन करके बुलाते हैं, फोन करने से मना करने पर धमकी दी कि 1 मिनट में जिंदगी तबाह कर देंगे। झूठा रेफरेंस बनाकर उन्हें मर्द एहलकारों से गिरफ्तार कराया गया। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद के पास उन्हें ले जाया गया तो उनके कपड़े फटे हुए थे। सलीम शहजाद के कहने पर तलाशी के नाम पर उनके कपड़े उतरवाए गए। डीजी नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद की जानिब से इल्जामात की शदीद मजम्मत, तैयबा गुल के इल्जामात को गुमराह कुन करार दे दिया। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी रेलों से तबाहकारियां जारी हैं। 7 डैम्स टूट गए, मुतादिद मकानात गिर गए। राबता सड़कें और पुल बह गए। सैलाबी रेलें, खाना बदोशों की झोंपड़ियां और मवेशी बहा ले गए। किला सैफुल्ला में तंगी डैम समेत 4 डैम टूट गए। डैम्स टूटने से मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, जबकि राब्ता सड़कें सैलाबी पानी में बह गईं। मुर्गा फकीर जई में सिल्क गांव में 70 के करीब घर सैलाब से मुतासिर हुए हैं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तोबा चकसई के डैम में शिगाब पड़ने से वसी इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया है। तोबा चकजई का चमन से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। डिप्टी कमिश्नर चमन के मुताबिक चमन के सैलाबज़दा इलाकों की 90% राब्ता सड़कें बह गई हैं। लेवीज़ हुक्काम के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कोहे सुलेमान और कच्ची के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश से रखनी और कच्ची के मैदानी इलाकों में बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया है और कई कच्चे मकानात गिर गए हैं। हरनाई में सूरत हाल के बायस दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि ज़िला लजबेला में बारिशों से मुतादिद नदी नालों में तुग़यानी का खदशा पैदा हो गया है। खुशदार और मुलेखा इलाकों में भी बारिश से कई सालों से खुश नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। PP 158 लाहौर में इंतखाबी जलसे से इस वक्त चेयरमैन PTI इमरान खान खिताब कर रहे हैं। मेरे हमेशा वो दिल में बसेगा, क्योंकि एक बड़ा अजीम खिलाड़ी था धर्मपुरे से, जो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर था, और जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज वो मेरे साथ यहाँ नहीं है। लेकिन जब मैंने 26 साल पहले सियासत शुरू की, 26 साल पहले, तो जो वो चंद लोग जो मेरे साथ शुरू हुए थे और वाहिद खिलाड़ी मेरी टीम में जो मेरे साथ पहले दिन से था, वो अब्दुल कादिर था। अच्छा धर्मपुरा के लोगों, अब ये एक मेरी बात गौर से आपने मेरी आज बात सुननी है, खामोशी। देखें, ये जो लोटे हैं, रंग बिरंगी लोटे, डिफरेंट साइज के लोटे, कई लोटे महंगे हैं, कई सस्ते हैं, लेकिन हैं सारे लोटे। तो मुझे पता है कि एक बस 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 हमारी कौम दुनिया के अजीम तरीन लीडर, कभी कोई ना ऐसा इंसान आया है ना आ सकता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। गौर से सुने, आज बाद में नारे। पाकिस्तानियों याद रखो, ये वाहिद दुनिया में मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी, इसलिए कि हमारे मुल्क का एक बनने पे नारा था,
कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या। इस बड़े वादे, ये अल्लाह से वादा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे बना था मुल्क। और उस मुल्क में जब एक सियासतदान लोगों से वोट लेके अपना ज़मीर बेचता है, अपने ज़मीर की कीमत लगाता है, पैसे के बुत की पूजा करता है, तो सारी कौम पे लाजिम हो जाता है कि इन मुनाफिकों को, इन लोटों को हम सब मिलके इनको शिकस्त दें। आपने सबने इसको अकरम उस्मान की जंग नहीं समझनी। ये अकरम उस्मान की जंग नहीं है, ये आप सबकी जंग है, ये आपकी जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है। ये जो हमने पाकिस्तान बनाया था और उसमें जो हमने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह हम इसको वो मुल्क बनाएंगे जो मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा होगा, इस्लामी फलाई रियासत। हमारा वो ख्वाब था। उस ख्वाब के अंदर ये लोटे, ये अमेरिकनों के गुलाम, ये चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश, ये वो लोग जो पैसे के बुत की पूजा करने वाले, इनको हमने शिकस्त देनी है इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों, आपके ऊपर लाजिम है, ये मुल्क आपका है, मुस्तकबिल आपका है। इन लोटों के होते हुए, ये शहबाज शरीफ और हमजा कुकड़ी के होते हुए इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए हमने अपने अल्लाह के सामने वादा करना है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पे चलना है, झूठ को हराना है, इस बातिल का मुकाबला करना है, इन गद्दारों का मुकाबला करना है, इन मीर जाफर और मीर सादक का मुकाबला करना है। और हमने अपने मुल्क की हकीकी आजादी की जंग लड़नी है। ये जहाद है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। अब नौजवानों और मेरी बहनों, एक समझे, हमारा मुकाबला सिर्फ इन लोटों से नहीं, हमारा मुकाबला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन का के साथ भी है। ये मिलके, क्योंकि ये न्यूट्रल अंपायर से हमें नहीं हरा सकते, ये सिर्फ अंपायरों को साथ मिला के हमें शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सबको नौजवानों, ये अब्दुल कादिर, जरा सुने, अब्दुल कादिर मेरे साथ था जब हमने इन 1988 में हिंदुस्तान का दौरा किया। वो वाहिद दौरा था जिधर मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की। हिंदुस्तान के अपने अंपायर थे। उससे पहले और उसके बाद ना कभी हम हिंदुस्तान में उनके अंपायरों से जीते और ना पाकिस्तान में हमारे अंपायरों से जीत सके। वो वाहिद था, वो वाहिद दौरा था जिधर मैं अपनी टीम को लेके गया हिंदुस्तान
और हिंदुस्तान के अंपायरों के होते हुए हम उनको फेंटा लगा गया। ये वो वक्त फिर आ गया, अंपायरों के साथ हमने इनको फेंटा लगाना है इंशाअल्लाह। अब ये सुने, मैंने पिछले 2.5 साल कोशिश करता रहा कि हम पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। मैं कहता गया कि ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। हमने पूरी कोशिश की। और ईवीएम मशीन क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली होती थी और हमने धांधली खत्म करने के मशीनों का इस्तेमाल का 2.5 साल से कोशिश करते रहे। ना इलेक्शन कमीशन, उसने पूरी कोशिश की इसको सैबोटाज करने की। ये जो चोरों की ऑपोजिशन है, ये जो इस मुल्क में 30 साल से डाके मार रहे हैं, इन्होंने सब मिल गए, इन्होंने सैबोटाज किया ईवीएम मशीन। आज एक इदारा है पटन, ये इलेक्शन के ऊपर रिसर्च करता है। आज इस इदारे की रिपोर्ट छपी है, ये जरा गौर से सुने रिपोर्ट क्या कहती है। 163 तरीके हैं इलेक्शन में धांधली करने के। इस रिपोर्ट के मुताबिक 163 तरीके इलेक्शन में धांधली करने के हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। उसमें से 130 धांधली करने के तरीके खत्म हो जाते हैं अगर ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो। ये आज रिपोर्ट आई है। हिंदुस्तान में भी ईवीएम की मशीन इस्तेमाल होती है, ईरान में भी ईवीएम की मशीन इस्तेमाल होती है, लेकिन पाकिस्तान में इन चोरों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके और पीछे जो लोग बैठे हुए हैं जो इलेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इन्होंने ईवीएम मशीन नहीं आने दी। तो आज मैं अपनी कौम के सामने चैलेंज रख रहा हूं, मेरे पाकिस्तानियों, वक्त आ गया कि जिस तरह हिंदुस्तान को हमने उनके अंपायरों के बावजूद शिकस्त दी, हमने इनको, इन लोटों को, हमजा कुकड़ी को। तो मैं नौजवानों सुनो गौर से, और मेरी बहनों आप भी सुन लो। मैं क्या चाहता हूं, जब मैं क्रिकेट का कप्तान था और ग्राउंड में जाता था तो अपनी टीम से सिर्फ एक चीज कहता था, सिर्फ एक चीज। मैच से पहले मैं सिर्फ एक चीज कहता था जो आज मैं आप सब जो मेरी टीम है आपको कह रहा हूं। मैं उनको कहता था कि मैं सिर्फ तुम्हारे से एक चीज चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपने ग्राउंड पे अपनी कोशिश पूरी करनी है, आपने आखिरी गेंद तक मुकाबला करना, हार नहीं माननी, और उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हमें कामयाबी दे, क्योंकि कामयाबी तो अल्लाह देता है। तो आप सबको मैं आज ये कह रहा हूं, घर घर जाना है, आपने एक एक दरवाजे पे जाना है, आपने एक एक दरवाजे पे एक ही चीज कहनी है कि ये आपके बच्चों के, इस मुल्क के मुस्तकबिल की हकीकी आजादी की जंग है। ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। मुल्क की आजादी के लिए जदोजहद करना जहाद है। ये जो वक्त है, नौजवानों याद रखो, हमारा मुल्क बदल रहा है। कोई ताकत जो इस मुल्क में तब्दीली आ रही है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह जो मर्जी कर ले, अमेरिका बैठ के वहां से जो मर्जी करे, अमेरिका तुम्हारे से बड़ी सुपर पावर ऊपर है। अल्लाह
ये कौम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पीपी 158 लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन नैब की हरासानी का शिकार खातून तैयबा गुल ने इंकशाफ किया है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने उन्हें फ्लैट पर बुलाया। जब वो नहीं गई तो अगले ही दिन से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुलाकात करके कहा कि आप मदीने की रियासत में हैं, इंसाफ मिलेगा, मगर नतीजा ये निकला कि उनकी वीडियोस का फ़ायदा उठाकर उन्होंने ऑपोजिशन को ब्लैकमेल किया और अपने केसेस बंद करवाए। तैयबा गुल ने कहा कि उन्हें और उनके शोहर को 1.5 महीना वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखा गया, उनके मोबाइल ले लिए गए। उनकी वीडियो सामने आने के बाद पीटीआई का कोई रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ और केसेस बंद हो गए। नौबत क्यों आई कि उन्हें यह कहना पड़ा आपसे कि मैं बहुत ताकतवर शख्स हूं, बहुत ताकतवर कुर्सी पर बैठा हूं, और फिर आपकी गिरफ्तारी हो गई और आपका मुकदमा बन गया? उनका कोई डीएचएम में फ्लैट था, वहां मुझे बुलाना चाह रहे थे, तब मेरी इनसे लड़ाई हुई। मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानती मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि आप जो करना चाहें कर लें। तो नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हो गया। आपसे कहा गया कि आपको इंसाफ दिया जाएगा और ये चीज़ें दे और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के बाकायदा तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके मामले खुसूसी आपके पास आए, मगर वो वीडियोज़ उल्टा मीडिया पर चल गई और उसके बाद उनकी तरदीद भी चल गई। मैंने ये एक आम सी सिटीजन होते हुए मेरे पास जो ऑप्शन थी, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी थी, मैं उस फोरम पे गई, मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई। उसके बाद मेरे साथ इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी करवाई कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। बारहा यकीन दहानी के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। आप एक जगह ये भी कहा कि बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी आप लोगों को रखा गया, तो वो क्यों फिर रखा गया? हमें एक कॉल पीएम हाउस से ही आई। उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, आपकी इंक्वायरी में आपको बुलाया गया है। लेकिन जब मैं और मेरे हस्बैंड गए तो वहाँ पे हमें उन्होंने रखा और पूरे 1 महीना 15 दिन हमें वहाँ पे रखा गया। जब उनको यकीन हो गया, हमारे मोबाइल्स ले लिए गए, सब कुछ, हमारा राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया बाहर की दुनिया से। मोबाइल्स वगैरह की छानबीन हुई, सब कुछ उन्होंने जब देखा उस वक्त फिर हमें उन्होंने वहाँ से छोड़ा और हम बाहर आए। ऑन एयर हुई वीडियोस और ऑडियोस। उसके बाद उनके कोई पीटीआई का कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, उनके सारे केसेस बंद हो गए। हेलीकॉप्टर केस था, मालम जब्बा केस था और बेशुमार केसेस थे, वो सारे बंद हो गए। और मतलब इनकी बेनिफिशरी अगर आप वीडियोस का देखें तो वो पीटीआई गवर्नमेंट थी।